आज हम सब यहाँ पर ग्राम महदेवा की पावन भूमि पर प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर मंच पर विराजमान मेरे पिता के साथी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक रहे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय सिकरवार साहब, हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय कमलेश कुशवाहा जी, आदरणीय सोनू परमार जी, आदरणीय मनोज गुर्जर जी, आदरणीय आशाराम जी, आदरणीय पंकज भैया और यहाँ सभी जो पार्षद जौरा से आए हैं वो, और मंच में सभी सम्मान्य अतिथिगण, आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जिनके कारण आज यहाँ आना संभव हुआ, ऐसे मेरे छोटे भाई आशु सिकरवार जी, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि आप इस सुंदर और अच्छे आयोजन में मुझे आने का अवसर दिया। मैं आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले उन बहनों और भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि जिनका आज सम्मान हो रहा है। वैसे तो हर व्यक्ति जीवन में चाहता है कि उसको सम्मान मिले, चाहे कोई काम करता हो या ना करता हो। अगर आप सम्मान की बात करेंगे तो हर व्यक्ति को सम्मान चाहिए, लेकिन सच में सम्मान उन्हीं का होता है जो कुछ जीवन में कर कर दिखाते हैं। तो मैं अपने छोटे भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर पहले से समय बदला है। पहले लड़कियों को 2, 3, 4 क्लास तक पढ़ाया जाता था और उसके बाद ये कहा जाता था कि बेटा क्या करोगी पढ़ के, आपको तो दूसरे घर जाना है और चौका और बर्तन करना है। लेकिन समय बदला है, समय की मांग भी है। आज हमारी बहनें किसी भी क्षेत्र की बात कर लें तो देश के पहले नंबर के पद पर कोई बैठा है तो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बैठी हैं, वे हमारी लिए प्रेरणा का काम करती हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में बात करें तो सुनीता विलियम्स हैं, कल्पना चावला हैं, हमारी पूर्व विदेश मंत्री रही सुषमा स्वराज जी रही, और भी कई सारी हमारी बहनें जिन्होंने विश्व पटल पर देश का नाम रोशन किया है। आज आप देखेंगे जो फाइटर जेट होते हैं, उन फाइटर जेट को उड़ाने का काम भी हमारी बहनें करती हैं। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि बेटे तो निश्चित तौर पर नाम रोशन करते ही हैं, लेकिन बेटियाँ भी बेटों से कम नहीं हैं। तो हम पूरी ताकत के साथ अपनी बेटियों को भी उस दृष्टि से देखने का प्रयास करें जिस दृष्टि से हम बेटों को देखते हैं। हो सकता है कि बेटा उस जगह नहीं पहुँच पाए। कई घरों में आपको देखने को मिलेगा कि बेटा बीटेक ही करके रह गया है, लेकिन बेटी को आप देखोगे तो वो इतने बड़े मुकाम पर है कि कल्पना से परे है। आज IAS, IPS भी बेटियां बन रही हैं, IFS भी बेटियां बन रही हैं। तो हम सबको एक प्रयास करना चाहिए कि बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उनका मार्गदर्शन करें। और जो बहनें मेरे सामने खड़ी मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कोई कठिनाई है पढ़ाई में, लिखाई में, वो अगर UPSC की प्रिपरेशन करना चाहती हैं, उनको लगता है कि ग्वालियर में रहना है, ग्वालियर में मदद चाहिए, तो मैं आपको कहूँगा कि आप मेरे घर, मेरे बंगले जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ आप कभी भी आइए। आपका भाई आपके लिए 24 घंटे वहाँ खड़ा है। आपका जब मन करे, जैसी भी समस्या हो, पढ़ाई से हो, लिखाई से हो, कुछ भी हो, आप घर आइए, जब भी मन है आकर देखिए। मैं आपके लिए कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा। आज बहुत सुंदर कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को देखकर ऐसा लग रहा है कि वाकई में किसी बड़े जिले में ये कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत है और गर्मी में भी आपकी जो संख्या है वो संख्या ये बताती है कि आपका प्रेम मेरे पर भी उतना ही है कि जितने मेरे पिता के ऊपर आपका प्रेम हमेशा रहा है। ये 2009 से सांसद यहाँ से रहे, फिर 19 में भी रहे, और लगातार आप सबका जो प्रेम है वो प्रेम हमेशा मेरे पिता के ऊपर बना रहा। और आज भी जब बात यहाँ की आती है तो सबसे पहले दिल में यही बात आती है कि इस क्षेत्र के बारे में चिंता करना है। मैं 2009 से लेकर अभी तक का जो समय, 2026 तक का जो समय देखता हूँ, इस मुरैना चंबल संभाग ने जितनी तरक्की की है, आप गांव-गांव में जाएंगे तो वहाँ आपको बिजली मिलेगी, रोड मिलेगी। ये एकमात्र ग्वालियर और मुरैना 2 लोकसभा संसदीय क्षेत्र ऐसे रहे जहाँ से मेरे पिता ने दोनों जगह से प्रतिनिधित्व किया।
गांव गांव में आप जाएंगे, चाहे वो जौरा हो, चाहे वो सबलगढ़ हो, चाहे मुरैना हो, चाहे दिमनी हो, चाहे अम्बा हो, और श्योपुर और विजयपुर को अगर जो लोग जानते होंगे, वहाँ की भी तकदीर ऐसी बदली है कि जहाँ कोई कल्पना नहीं करता था कि ट्राइबल क्षेत्र में इतना बढ़िया और बेहतर हो सकता है। तो निश्चित तौर पर मैं यही कहूँगा, पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तभी हम अपने क्षेत्र का भी विकास कर सकते हैं और आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो बेहतर उनका मार्गदर्शन हो सके, उस हिसाब में हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। आज इस अवसर पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, आप सबके दर्शन करने का मुझे अवसर मिला। और मैं उन बच्चों से भी माफ़ी मांगता हूँ, अपने छोटे भाई बहनों से, कि मैं बहुत देर से आया हूँ, क्योंकि बीच में रास्ते में मित्रों के द्वारा जगह जगह रुकना, स्वागत और के कारण मैं लेट हुआ। लेकिन मैं माफ़ी मांगता हूँ कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ा। लेकिन मैं यही कहूँगा, आपके साथ आपका भाई अभिषेक खड़ा है और दूर दूर से पधारे सभी बुजुर्गवार माताएं, मैंने आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मुझे बुलाने के लिए एक बार पुनः आपको बहुत बहुत